Assalamu alaikum guys. Today I am going to discuss the very important topic and the very important branch of the linguistics, and that is semantics. In my previous videos I have already discussed about the very important branches of linguistics, including the phonetics and phonology and morphology. But today I am going to discuss the other very important branch of the linguistics, and that is semantics. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, एंड दैट इज व्हाट इज सेमांटिक्स। सेमांटिक्स क्या है? बेसिकली सेमांटिक्स इज द स्टडी ऑफ द लिटरल, कन्वेंशनल or the dictionary meaning of the words, phrases, sentences and larger of the discourse including text or the narratives. So semantics क्या है? semantic study होती है मीनिंग की, ठीक है। कौन सा मीनिंग? that is literal, conventional और the dictionary meaning, ठीक है। like semantics जो है हमारे पास वो वाला स्टडी है मीनिंग की। अगर हम सर्च करें तो जो हमारे पास डायरेक्ट मीनिंग आएगा वर्ड का, वो हमारे पास क्या होगा, वो उसकी जो स्टडी होगी वो सेमांटिक्स होगी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्ट या फिर सीधा साधा मीनिंग निकलेगा डिक्शनरी से सर्च करने पर, वो हमारे पास उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेमांटिक्स, ठीक है। सेमांटिक्स किसकी स्टडी है? लिटरल, कन्वेंशनल या फिर डिक्शनरी मीनिंग की। हम अगर देखें, हमारे पास एग्जांपल है, एक वर्ड है हमारे पास हाउस, ठीक है। हाउस और होम, इनको अगर हम सर्च करते हैं डिक्शनरी में तो इसके लिए हमारे पास जो है वो मीनिंग आता है अ बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। सो ये एक डायरेक्ट और सीधा मीनिंग है, इसके साथ कोई इमोशंस अटैच नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई भी वर्ड ले लें, हम उसका मीनिंग सर्च करेंगे तो हमारे पास जो एक डायरेक्ट या लिटरल मीनिंग हमारे पास आएगा, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक डिनोटेटिव मीनिंग होगा, ठीक है। ये जो एक न्यू टर्म मैंने बोली डिनोटेटिव मीनिंग, सिमेंटिक्स डील करती है डिनोटेटिव मीनिंग के साथ ही, ठीक है। जब भी मीनिंग आएगा तो दो कैटेगरीज आ जाएंगी, कोनोटेटिव भी और डिनोटेटिव भी। सो डिनोटेटिव के साथ जो सिमेंटिक्स बेसिकली डिनोटेटिव मीनिंग कन्वे करती है, मतलब सिमेंटिक्स में हम स्टडी करते हैं डिनोटेटिव मीनिंग की, लिटरल की या फिर डिक्शनरी मीनिंग की, ठीक है। अब डिनोटेटिव मीनिंग भी वही है कि जो हमने उसको जब हमने देखा, उसको सर्च किया, तो वो हमारे पास एक डायरेक्ट मीनिंग जो आएगा किसी भी चीज का, उसके साथ इमोशन या कंटेक्स्ट जो है वो हमारे पास उसके अंदर ऐड नहीं होंगे, वो हमारे पास जो है डिनोटेटिव मीनिंग होगा। लाइक हाउस और होम। सो अगर हम इसको सर्च करें, जब भी करें, तो हमारे पास इसका यही डिक्शनरी मीनिंग आता है अ बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। यहाँ पे वो वाली बिल्डिंग जहाँ पर ह्यूमन जो है वो रह रहे हो, ठीक है, और या फिर रहते हैं, सही है। सो ये हमारे पास क्या हो गई? डिनोटेटिव मीनिंग हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि जो सेमांटिक्स है इट डज नॉट फोकस अपॉन प्रैग्मेटिक्स और कंटेक्चुअल मीनिंग। अब देखें, जो हमारे पास जो है प्रैग्मेटिक्स, वो क्या है? वो बेस करती है कंटेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स में हम मीनिंग लेते हैं कंटेक्स्ट की बेस पर, लेकिन सिमेंटिक्स में हमारे पास जो है वो सिमेंटिक्स में बिल्कुल भी कंटेक्स्ट के ऊपर फोकस नहीं होता, ठीक है। वो जस्ट जो डिक्शनरी या फिर डायरेक्ट मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है वर्ड का, उसी पर फोकस किया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए, ये जो एग्जाम्पल है हाउस और होम की, अगर हम इसको प्रैग्मेटिक्स में लें, ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो होम है या फिर होम हमारे लिए किसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं? लाइक इसका मीनिंग हम ऐसे ले सकते हैं कि होम द प्लेस दैट गिव्स शेल्टर, कंफर्ट, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। सो ये हमारे इमोशंस के साथ अटैच हो सकती है, ठीक है। सो प्रैग्मेटिक्स में ये मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। ये प्रैग्मेटिकली हम इसको देखेंगे कि अगर हम होम का मीनिंग निकले कि शेल्टर, कंफर्ट, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये प्रैग्मेटिक्स में मीनिंग होगा। सिमेंटिक्स का मीनिंग क्या है? वो डिनोटेटिव होता है, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है सिमेंटिक्स मीनिंग इज बेसिकली डिनोटेटिव मीनिंग। डिनोटेटिव याद रखिए कि डिनोटेटिव मीनिंग होता है डायरेक्ट मीनिंग, ठीक है। उसके साथ हमारी कोई इमोशंस वगैरह अटैच नहीं होते, कोई कंटेक्स्ट बेस पे नहीं होता, वो एक लिटरल मीनिंग है, वो कन्वेंशनल मीनिंग है। वो डिक्शनरी में जब उसको सर्च आउट करते हैं तो हमारे पास एक सीधा सा मीनिंग आ जाता है, वो हमारे पास हम उस स्टडी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है, जो लिटरल मीनिंग होता है। और इसी तरह वो जो हमारे पास एक डायरेक्ट मीनिंग आता है, कन्वेंशनल या फिर प्राइमरी मीनिंग आता है, वो हमारे पास डिनोटेटिव मीनिंग होता है, ठीक है। कौन सा मीनिंग होता है? हमारे पास डिनोटेटिव मीनिंग होता है। इस तरह ये वर्ड
सर्च किया। इसी तरह और भी हम जितने भी वर्ड्स ले लें, स्लो का मतलब आहिस्ता ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी, लाइक पर्सनल नहीं होगी, ठीक है। सिमेंटिक्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी, सब्जेक्टिव नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव लाइक हम इसको जहां भी सर्च करें, एक वर्ड ले लें, उसको जहां भी सर्च करें उसका मीनिंग सेम ही आएगा। स्लो ले लेंगे तो वो हमेशा उसका मीनिंग आहिस्ता ही आएगा, क्विक ले लेंगे तो उसका तेज ही आएगा, ठीक है। सो ये एक डायरेक्ट जो मीनिंग आता है उसको हम कहते हैं डिनोटेटिव, और जो सिमेंटिक्स की स्टडी है वो बेस करती है इसी के ऊपर, डिनोटेटिव मीनिंग के ऊपर, ठीक है। डिनोटेटिव मीनिंग के ऊपर जो है ये बेस करती है। इसके अंदर पर्सनल या सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर पर्सनल या सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो नहीं होती, जनरल और ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है सिमेंटिक्स की स्टडी के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको सिमेंटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि सिमेंटिक्स बेसिकली स्टडी है मीनिंग की, लेकिन कौन से मीनिंग की, ठीक है। लिटरल, कन्वेंशनल और डिक्शनरी मीनिंग की जो है, जो हमारे पास एक डायरेक्ट मीनिंग आता है उसको हम सिमेंटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो है वो ये है कि जो सिमेंटिक्स है वो इंटरलिंक्ड है या फिर कनेक्शन बनाती है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स के साथ, ठीक है। सिमेंटिक्स का अब हम रिलेशन पढ़ते हैं, कनेक्शन पढ़ते हैं, जो दूसरी ब्रांचेस है, डिफरेंट ब्रांचेस है लिंग्विस्टिक्स की, उनके साथ हम इसका रिलेशन जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम सबसे पहले देखें सिमेंटिक्स और फोनोलॉजी का क्या रिलेशन है। सो सिमेंटिक्स बेसिक, फोनोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी डील्स विद द सिस्टम ऑफ साउंड्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन, फोनोलॉजी क्या है, डील्स करती है सिस्टम्स ऑफ साउंड से, ठीक है। फोनोलॉजी में हम जो है वो देखते हैं साउंड पैटर्न्स को, साउंड्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये है कि बाय चेंजिंग ऑफ फोनीम सिमेंटिकली मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो चेंजेस। देखें कि किस तरह से सिमेंटिक और फोनोलॉजी आपस में इंटरलिंक्ड है, किस तरह से इनका रिलेशन है। वो ये अगर हम देखें, फोनीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है। लाइक ये प, ब, ट, ड, क, ग, ये सारे फोनीम है, ठीक है। अगर हम फोनीम चेंज कर दें तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। लाइक हमारे पास मिनिमल पेयर्स हैं, जैसे टी, पी, बैट, फैट। तो आप खुद नोट कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रिलेशन बनाया सिमेंटिक्स ने फोनोलॉजी के साथ, के लाइक ट और यहाँ पे प। अगर हम ये देखें ट और प, बाकी जो लेटर्स हैं, साउंड्स हैं, वो सेम है, सिर्फ फर्स्ट फोनीम चेंज करने से मीनिंग भी चेंज हो गया। टी एंड पी, टी का मीनिंग और है, पी का मीनिंग और है। बैट एंड फैट, फर्स्ट फोनीम चेंज करने से ब, इनिशियल पे देखे ब और यहाँ पे फ, इनको चेंज करने से क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। सो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो साउंड सिस्टम्स जिनको हम स्टडी करते हैं फोनोलॉजी में, किस तरह से जो हमारे पास सिमेंटिक्स और फोनोलॉजी का रिलेशन किस तरह से मीनिंग के साथ वो रिलेट करता है कि अगर हमारे पास फोनीम चेंज हुआ है एक, तो साथ ही क्या हुआ है, मीनिंग भी चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेस इफेक्ट भी है, लेक्सिकल स्ट्रेस है या वर्ड स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस, अगर किसी वर्ड पे सिलेबल पे स्ट्रेस आता है तो उस तरह कैसे मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। ये भी सारा फोनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। इसी तरह इंटोनेशन क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। सो जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक वर्ड बोलते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारी जो सेंटेंस के अंदर कोई भी एक सेंटेंस है उसके अंदर हमारी जो राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस है वो भी क्या करता है, मीनिंग को वेरी करता है, ठीक है। मीनिंग को क्या करता है, वेरी। इंटोनेशन का प्रोसेस भी है, वो भी मीनिंग की वेरिएशन में, मीनिंग को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, ठीक है। एक सेंटेंस उसके अंदर वर्ड सेम होंगे, उसका जो सिमेंटिकल या डिनोटेटिव मीनिंग भी सेम होगा, लेकिन उसके राइज एंड फॉल से क्या हो जाएगा, हमारे पास मीनिंग को कन्वे करेंगे तो हमें थोड़ी चेंजिंग हमें महसूस हो, चेंजिंग फील होगी कि किस तरह से जो है वो इंटोनेशन जो है वो अपना रोल प्ले करता है मीनिंग की वेरिएशन के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सिमेंटिक्स और फोनोलॉजी का हमने रिलेशन स्टडी किया, किस तरह से एक फोनीम चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास सिमेंटिक्स और फोनोलॉजी का रिलेशन था। नेक्स्ट हमारे पास मॉर्फोलॉजी और सिमेंटिक्स का, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एंड सिमेंटिक्स किस तरह से इंटरलिंक्ड है। मॉर्फोलॉजी डील्स एट वर्ड लेवल। मॉर्फोलॉजी क्या है, बेसिकली वर्ड लेवल पे जो डील करती है, देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, शेप और फॉर्म एंड हाउ स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी क्या है कि किस तरह से जो हमारे पास जो है वो वर्ड्स की कंस्ट्रक्शन होती है, वर्ड्स किस तरह से बिल्टअप होते हैं, किस तरह से जो स्मॉलर यूनिट्स, मीनिंगफुल यूनिट्स यानी मॉर्फीम्स जो है वो कंबाइन करके वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो ये मॉर्फोलॉजी है। सिमेंटिक्स का रिलेशन हम देखते हैं
कि वी स्टडी डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस होते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, कि किस तरह से जो है वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। वी सी हाउ मीनिंग कैन बी चेंज बाय एडिंग प्रीफिक्स सफिक्स आर बाय एडिंग डेरिवेशंस। सो किस तरह से जो है वो डेरिवेशंस या प्रीफिक्स सफिक्स को ऐड करने से मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लास भी चेंज हो जाती है। लाइक डेरिवेशंस शो फुल सिमेंटिक चेंज, सही है। सो डेरिवेशंस बेसिकली एक प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का मॉर्फोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजी ब्रांच के अंदर जो हमारे पास डेरिवेशंस हैं वो क्या करती हैं, हमारे पास एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। सो किस तरह से हम जो है वो डेरिवेशंस ऐड करने से रूट वर्ड के साथ किस तरह से मीनिंग चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो ये इस तरह से रिलेशन बना रहा है सिमेंटिक्स के साथ। लाइक अगर हम एग्जाम्पल देखें, हैप्पी इंटू अनहैप्पी। सो यहाँ पे देखिए हैप्पी का मतलब खुश और अनहैप्पी ना खुश, ठीक है। नॉट हैप्पी, सो अन लगने से ये हमारे पास अन इसके साथ प्रीफिक्स अटैच हुआ, ठीक है, और साथ ही मीनिंग भी चेंज हो गया, सही है। सो ये रिलेशन बन गया ना उसका मॉर्फोलॉजी का सिमेंटिक्स के साथ। हैप्पी इंटू अनहैप्पी, अन का मतलब है नॉट, ठीक है। टेल इंटू रीटेल, टेल बताना, रीटेल अगेन टेल, ठीक है। सो ये हमारे पास जो डेरिवेशंस हैं, हमारे पास प्रीफिक्स सफिक्स हैं, इनके भी हमारे पास जो है वो फिक्स्ड मीनिंग होते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट इंटू डिसऑनेस्ट। अब हमारे पास अन एंड डिस हैव सेंस ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। अन और डिस जो है वो नेगेटिविटी की सेंस देते हैं, लाइक, ठीक है। नॉट की अन हैप्पी था तो नॉट हैप्पी, ठीक है। सो हमने देखा किस तरह से ऐसे भी जो है वो मीनिंग चेंज हो जाता है, किस तरह से सिमेंटिक चेंज आता है डेरिवेशंस प्रीफिक्स को सफिक्स को ऐड करने से, ठीक है। सो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी और सिमेंटिक्स का रिलेशन है, किस तरह से जो है वो वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, मीनिंग कैसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि सिमेंटिक्स तो डीली मीनिंग के साथ कर रही है, तो हमने ये भी स्टडी किया कि किस तरह से जो है वो प्रीफिक्स सफिक्स डेरिवेशंस ऐड करने से और भी बहुत से प्रोसेस हैं जैसे मॉर्फोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मीनिंग जो होते हैं चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स का किस तरह से रिलेशन है वो भी हम स्टडी करते हैं। सिंटैक्स बेसिकली क्या है, सिंटैक्स डील्स विद द स्टडी दैट हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। सिंटैक्स में क्या होता है, हम देखते हैं किस तरह से वर्ड्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। किस तरह से वर्ड ऑर्डर हम स्टडी करते हैं कि वर्ड जो है वो कंबाइन करते हैं ग्रामेटिकली, और जो हमारे पास जो है वो फ्रेजेस और सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, सही है। सो सिमेंटिक्स इज कंसर्न विद हाउ दी स्ट्रक्चर्स आर इंटरप्रेटेड, ठीक है। सिमेंटिक्स में हम बेसिकली देखते हैं कि किस तरह से जो है ये कॉम्बिनेशन जो है, किस तरह से वर्ड्स कंबाइन किए हैं फ्रेजेस और सेंटेंसेस के, और किस तरह से जो है हम इनको इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से मीनिंग निकलता है इन सेंटेंसेस से, ठीक है। सो अगर हम देखें हमारे पास है ये एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो द कैट चेस्ड द डॉग, ठीक है, और द डॉग चेस्ड द कैट। अब मीनिंग का किस तरह से, सिमेंटिक्स का किस तरह से सिंटैक्स के साथ रिलेशन है, वो इस तरह से है कि द कैट चेस्ड द डॉग। अब देखें ये सिंटैक्टिकली सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सिमेंटिकली देखें, मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो द कैट चेस्ड द डॉग। सो कैट तो नहीं चेज करती डॉग को, द डॉग चेस्ड द कैट। सो ये वाला सेंटेंस जो है ना ये ठीक सेंस दे रहा है, द डॉग चेस्ड दी कैट, ठीक है। इस तरह अगर हम देखें क्योंकि ये इस तरह से है कि सेंटेंस जो है वो सिंटैक्टिकली तो ठीक है, ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन सिमेंटिकली जो है वो हम देख रहे हैं कि वो इनकरेक्ट है, ठीक है। जैसे हमारे पास द पिंक एप्पल एट एन इंसेक्ट, ठीक है, ये जो है सिमेंटिकली हमारे पास इनकरेक्ट है और सिंटैक्टिकली ठीक है, ठीक है। द पिंक एप्पल एट एन इंसेक्ट। सो एप्पल किस तरह से लाइक इंसेक्ट को खा सकता है, ये तो सिंपल से एग्जांपल है और ऐसे तो नहीं ना हो सकता, ठीक है। सो सिंटैक्टिकली ये सेंटेंसेस ठीक है तीनों, लेकिन सिमेंटिकली ये रॉन्ग है, ठीक है। सिमेंटिकली जो है ये सेंटेंसेस जो है वो क्या है, जैसे द पिंक एप्पल एट एन इंसेक्ट, सो सिमेंटिकली जो है इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। जैसे हमारे पास देन है सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स का कनेक्शन किस तरह से है, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स बोथ आर कंसर्न्ड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स जो है वो ये दोनों ही क्या करते हैं, मीनिंग के साथ कंसर्न है, इनका मीनिंग को डील करते हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंट वेज में, ठीक है। सिमेंटिक्स हम ये कह सकते हैं डिनोटेटिव मीनिंग,
डिनोटेटिव मीनिंग पे को फोकस कर रहा होता है, लेकिन जो प्रैग्मेटिक्स है वो कोनोटेटिव मीनिंग पे जो है फोकस करती है, क्योंकि प्रैग्मेटिक्स में कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग हम लेते हैं और जो सिमेंटिक्स है उसमें हम डायरेक्ट डिक्शनरी या कन्वेंशनल मीनिंग लेते हैं, जैसे ऊपर इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स जो है वो क्या हमारे पास हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या हम अपनी जो है वो इमोशंस के अकॉर्डिंग, लाइक एक वर्ड है उसके डिफरेंट हिडन मीनिंग हो सकते हैं, हम उस तरह से उसको ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सिमेंटिक्स का हम जो एज इट इज डायरेक्ट सीधा साधा मीनिंग होता है हम वो लेते हैं सिमेंटिक्स के अंदर, ठीक है। अब सिमेंटिक्स इज अ स्टडी ऑफ डिक्शनरी और प्राइमरी मीनिंग, बट प्रैग्मेटिक्स डील विद द मीनिंग इन पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, ठीक है। पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर जब बात की गई हो या कुछ कहा गया हो तो हम जो है उसको प्रैग्मेटिक्स में लेते हैं, वो मीनिंग प्रैग्मेटिक्स में जाता है। लेकिन जो सिमेंटिक्स है वो क्या करता है, वो सीधा साधा डायरेक्ट मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी में सिंपल सा मतलब डिक्शनरी मीनिंग या कन्वेंशनल मीनिंग होता है वो सिमेंटिक्स पे बेस करता है, ठीक है। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स को अगर हम देखें किस तरह से ये जो है वो मीनिंग के साथ डिफरेंटली जो है डील करते हैं, अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है फादर पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, और बॉय आंसर कर रहा है कि माई कार वॉज जस्ट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, माई कार वॉज जस्ट आउट ऑफ ऑर्डर। सो इसमें अगर हम देखें तो हम इसमें क्या मीनिंग ले सकते हैं। सो हमें जो है वो प्रैग्मेटिकली हम कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस बोले गए हैं। लाइक अगर हम देखें देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड द कॉन्टेक्स्ट एज वेल सो दैट इट बिकम्स पॉसिबल टू मेक अ कंक्लूजन दैट इट इज 1 AM एंड द बॉय अराइव्स होम वेरी लेट। सो इधर हम अगर देखें तो हमें अब समझ आएगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है, ठीक है। फादर अपने जो है वो सन से पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, कि इतनी लेट व्हाट टाइम इज इट, तो वो कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि वो किस लिए पूछ रहे थे, और बॉय भी समझ गया कि वो माई कार वॉज जस्ट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि वो जो बॉय है वो लेट घर पहुंचा था, ठीक है, 1 AM एंड द बॉय अराइव्स होम वेरी लेट, ठीक है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही थी, तो ये हमने क्या लिया, प्रैग्मेटिकली मीनिंग लिया हमने, ठीक है, कि फादर जो है वो व्हाट टाइम इज इट और बॉय माई कार वॉज जस्ट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। बॉय वो समझ गया था, ठीक है, कि उसके जो फादर हैं वो क्या पूछ रहे हैं, वो टाइम तो नहीं था पूछ रहे, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। वो प्रैग्मेटिकली मीनिंग जो था बॉय उसने अंडरस्टैंड किया प्रैग्मेटिकली कि किस सिचुएशन में बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ताकि हम जो प्रैग्मेटिकली मीनिंग है उसको इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, आज हमने इनको सिमेंटिक्स को स्टडी किया, सिमेंटिक्स को समझा कि सिमेंटिक्स है क्या, सिमेंटिक्स का रिलेशन हमने स्टडी किया, डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट जो हमारे पास टाइप्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है, सिमेंटिक्स के और फोनोलॉजी को, फिर सिमेंटिक्स और मॉर्फोलॉजी के साथ रिलेशन देखा, फिर सिंटैक्स के साथ, और देन हमने लास्ट पे प्रैग्मेटिक्स के साथ इसका रिलेशन जो है वो स्टडी किया। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।